नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी नौकरी बस एक नौकरी है और मन में सवाल आता है कि क्या जिंदगी इससे कुछ ज्यादा हो सकती है। तो आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा करियर कैसे बनाएं जो हमें रोज सुबह उठने की एक असली वजह दे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खालीपन की बात करेंगे जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। फिर हम पैशन यानी जुनून से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे। उसके बाद कामयाबी का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला सीखेंगे और जानेंगे कि इस रास्ते की असली लड़ाई क्या है। और आखिर में हम एक ऐसे लक्ष्य की बात करेंगे जो जिंदगी को सही मायने देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी भावना से जिसे शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस किया होगा। एक ऐसी फीलिंग जहां बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है पर अंदर कुछ अधूरा सा है। मशहूर कवि पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये लाइन आज के दौर में लाखों लोगों की कहानी कहती है। सोचिए, एक 26 साल का लड़का है अमित, अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी है, अच्छी सैलरी है, लेकिन उसे हर दिन ऐसा लगता है जैसे वो एक ही चक्कर में फंस गया है, बिना किसी असली मकसद के। और पता है, अमित इस कहानी में अकेला नहीं है। हाल ही में गैलप की एक सर्वे से पता चला है कि दुनिया भर में 77% लोग अपने काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व महसूस नहीं करते। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और भारत में तो ये संख्या और भी ज्यादा है। अब देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की खुशी की बात नहीं है। जब इतने सारे लोग अपने काम से नहीं जुड़ते तो इसका सीधा असर कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या हम पैशन को फॉलो करने का जोखिम उठा सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम ऐसा न करने का जोखिम उठा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम इतनी साफ है तो इसका हल इतना मुश्किल क्यों है। चलिए उस सबसे आम सलाह की बात करते हैं जो हमें बचपन से दी जाती है और समझते हैं कि ये सलाह रास्ता दिखाने की जगह हमें और क्यों भटका देती है। हम सबको यही सलाह मिलती है ना, कि अपने पैशन को फॉलो करो। अमित ने भी यही किया। उसने अपने अंदर झांकने की, अपना पैशन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। और नतीजा, वो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि शायद कमी उसी में है। लेकिन देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी बताती है कि असल प्रॉब्लम पैशन की कमी नहीं बल्कि हमारी सोच है। हमें सिखाया जाता है कि पैशन कोई छिपे हुए खजाने की तरह है जिसे एक दिन ढूंढना होगा। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। पर सच ये है कि पैशन एक पौधे की तरह होता है जिसे हमें खुद उगाना और सींचना पड़ता है। ये है ग्रोथ माइंडसेट। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि पैशन ढूंढा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। ये किसी काम में मेहनत करने और बेहतर होने के बाद आता है, पहले नहीं। आप काम शुरू करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और जब आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हैं तब पैशन आपको ढूंढ लेता है। ठीक है, तो अगर इसे बनाना है तो शुरू कहाँ से करें? इसके लिए लेटेस्ट रिसर्च पर आधारित एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है 3E का। पहला ई है एक्सप्लोर यानी खोजबीन करो, दूसरा ई है एंगेज यानी उस काम से जुड़ो, और तीसरा ई है एक्सेल यानी उस काम में महारत हासिल करो। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपकी छोटी छोटी रुचियों को एक बड़े जुनून में बदल सकता है। तो पहला कदम, एक्सप्लोर करना। क्या आपको पता है कि दुनिया में 12,000 से ज्यादा तरह के करियर हैं और एक औसत स्टूडेंट को मुश्किल से 10-15 के बारे में पता होता है। तो प्रॉब्लम दिलचस्पी की कमी नहीं बल्कि जानकारी की कमी है। तो आज ही एक छोटा सा काम करें। अगले 30 दिन रोज 30 मिनट किसी एक नए करियर के बारे में रिसर्च करें। इसके बाद आता है दूसरा ई, एंगेज। मतलब अब मैदान में उतरने का टाइम है। जब आप कुछ चीजें एक्सप्लोर कर लें तो उनमें से 5-7 चीजें चुनें जो आपको दिलचस्प लगी और उन्हें असल में ट्राई करें। लेखक जॉश कॉफमैन कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में ठीक ठाक होने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस काफी है। और देखिए, 20 घंटे सुनने में ज्यादा लगते हैं, पर असल में ये है क्या? ये है रोज के बस 45 मिनट, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। यहाँ मकसद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या आपको उस काम में वाकई मजा आ रहा है, जैसे अमित ने लकड़ी पर नक्काशी करके देखा। लेकिन हाँ, जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो सब कुछ आसान नहीं होता। आप गलतियां करेंगे, शायद फेल भी होंगे। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है सबसे जरूरी चीज की, असली लड़ाई की। जब आप कोई काम कर रहे हों तो इस फ्लो स्टेट को ढूंढने की कोशिश करें।
ये वो एहसास है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। ये एक बहुत पावरफुल साइन है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये वही एहसास है जो नेहा को तब हुआ जब उसका पहला केक ऑर्डर खराब हो गया, पर उसने हार नहीं मानी और बेकिंग करती रही। और यही फ्लो स्टेट हमें उस क्वालिटी तक ले जाता है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है, और वो है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है जुनून और लगन का मेल, मुश्किलों के बावजूद अपने लंबे लक्ष्य पर टिके रहने की जिद। और रिसर्च बताती है कि कामयाबी के लिए ये टैलेंट या आईक्यू से भी ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से, अपनी गलतियों से सीखकर धीरे धीरे बनाया जा सकता है। तो ये जो सारी मेहनत है, एक्सप्लोर करना, इंगेज करना, ग्रिट बनाना, इसका आखिर मकसद क्या है? हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। ये वो जादुई जगह है जहाँ 4 चीजें मिलती हैं। वो काम जिसे आप प्यार करते हैं, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, और वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और ये कोई डायग्राम नहीं है जिसे आप एक दिन में ढूंढ लेंगे। इसे बनाया जाता है धीरे धीरे, एक एक करके। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग में कई बहाने भी आते हैं, है ना? जैसे कि अरे अब तो उम्र हो गई, घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हर बहाने का एक प्रैक्टिकल जवाब मौजूद है अगर हम सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो। और एक बहुत ही कमाल की बात, आपको ये सब करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि रिसर्च ये बताती है कि जब आप साइड में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका मन लगता है, तो आपकी मेन जॉब में आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर हो जाती हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, अपने काम में अधूरापन महसूस करना एक बहुत ही आम समस्या है। दूसरी, पैशन को ढूंढना बंद करें, उसे बनाना शुरू करें। तीसरी, इसके लिए एक्सप्लोर, इंगेज और एक्सेल का फॉर्मूला अपनाएं। चौथी, मुश्किलों से लड़ने के लिए ग्रिट यानी लगन को डेवलप करें। और आपका अंतिम लक्ष्य है अपनी इकिगाई का निर्माण करना। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम, एक बहुत छोटा सा कदम उठाना है। तो आज रात आपका वो पहला छोटा कदम क्या होगा?